अरे ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कब आई बेटा? अरे मैं कल ही आई थी। अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। हाँ, और सब कैसे बढ़िया? आई? बस ऐसे ही थोड़ा मन सा नहीं लग रहा, वो है नहीं है, नौकरी पे चले गए। अच्छा। अब मेरा मन नहीं लगता घर पे फिर अकेले। तो आ जा रही है, वैसे भी आना ही जा आना। रही है मैंने की, फिर इस बहाने 10-15 दिन रह। हाँ सही है सही है। तो बढ़िया हो तुम? हाँ मैं तो बढ़िया हूँ। लल्ली एक बात बता मुझे। हाँ कोई छोरा नहीं मिल रहा, कोई ऐसा लड़का बता जिसपे ढेर तो जमीन हो। कोई ऐसा लड़का बता लाली जिसपे खूब तो जमीन हो, भैंस पोए हूँ, खेती बाड़ी हो, और ये मान ले किसी बात की कमी ना हो, और ले कुछ नहीं, मेरी छोरी को यहीं ले जाए। हैं? इतना मतलब उस पर प्रॉपर्टी बहुत हो। सब बात से बढ़िया हो, चाहे पढ़ा लिखा ना हो, चाहे काड़ा हो, चाहे भेड़ा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे लूला हो, लेकिन हो सब कुछ। ताऊ जी कैसी बातें कर रहे हो? लड़की की शादी करोगे क्या? काड़ा हो भेड़ा हो, लड़की तुम्हें वो मैं बताऊं, मेरी जैसी सुंदर लड़की पूरे गम में किसी की नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ कोई लड़का बता बढ़िया। छोरी को ब्याह दूं मैं? देख मांगे चवन्नी नहीं मुझ पे है ना। वो तो खैर है। ताऊ जी एक बात बताऊं? बोल। तुमने गीता और पूजा को ऐसे घर में डाल के आयो, इससे तो अच्छे से घर में डालो। एक ही कैसे घर में डाली है? बढ़िया घर में डालो। नहीं वो गीता और तुम भी पैसा लगाओ। गीता और पूजा कैसे घर में डाली मैंने बता? तुमने ऐसे ही घर में डाली है गरीब गुरबा में। अरे गरीब गुरबा में जब मुझ पे था ही क्या? अरे अब मैं इसके लिए बढ़िया तो सोच रहा हूँ। दूसरी बात, एक बात बताओ, तुमने कुछ लगाया नहीं, उनके ताने नहीं देते हैं उनके? ना ना, ताने फाने कुछ नहीं देते, वो तो दाने देते हैं। घर पे बाजरा चना गेहूं भेज देते हैं, कभी उनका मन होता है तो। तुम्हारे यहाँ? हाँ। अच्छा। पर मैं नहीं हाथ लगाता उनसे, ना मैं खाता उनसे, बेच देता हूँ। तो ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा? अब लल्ली देख, मुझे तुझ पर भरोसा है कि तू ढूंढ लेगी, और ढूंढ के कोई अच्छा सा लड़का बता। और देख ये बात तू जल्दी से जल्दी कर, दीपावली से पहले पहले। मैं छोरी के बड्डरी नौमी वाले दिन हाथ पीले करना चाह रहा हूँ हर हालत में। तो ठीक है चलता हूँ मैं। सोच में पड़ गई तू तो ज्यादा लाली। नहीं सोच में नहीं पड़ी मैं ये सोच रही थी कि तुम्हारे घर के लिए रिश्ता बताना खतरनाक था ना। टिल्लू, अरे टिल्लू। अरे पिताजी कैसे आना हुआ? क्या बात है? बेटा आना कैसे हुआ? ये तो खेतों में पानी वानी लगा दिया तूने, नहीं कि घर से फावड़ा लेके यहीं चला आता है। देखो अभी नेक्स्ट दिन सो के उठ के खाना खा के फौरन लगाऊं, थोड़ी देर हुई है, बात पहले तुम आ गए टपक गए हम पे। बस तुझ पे दो काम रह गए, यहाँ तो सुब्बा लो या खब्बा लो, और कोई काम ही नहीं तुझ पे। माले में तुम लगा रहे हो क्या? हाँ। बेटा तेरे जैसे मैं था ना उस समय, पूरी रात दिन जग के पूरे खेतों में पूरा पानी भर देता था मैं। तो है। हाँ तो है, मम्मी भी बताते हैं हमें। हाँ अच्छा क्या बताती थी मम्मी? क्या बताते हैं? चल चल अपना काम कर। समझ गया? ऐसा है देख, खेत भर के ना घर पे आ जाइयो, तेरी शादी वादी के लिए बातचीत चला रहा हूँ मैं। अच्छा हाँ किनसे बात करी है? ना देख रहा हूँ बेटा मैं भी। सुनो पिताजी मैं बताऊं तुम्हें सब बात। मेरे को पड़ी हुई बहू मत ले गई हो। अबे पागल हो गया है क्या? नाला एक बात था, पढ़ी लिखी बहू होगी तो देख हमारे घर का कारोबार समझेगी। घर में हाँ खेतों को कौन संभाले? बेटा खेतों का हिसाब किताब सब कुछ रख ली। पढ़ी लिखी बड़ी बहू जो होती है ना, वो घर को चलाने वाली आती है। अनपढ़ा क्या करेगा? साफ बताऊं तुम्हें, गंगा पार रहेगा, काफी बेगर कड़े पढ़ी लिखी मम पे, गाँव को देहाती एरिया है, मन से देख लो या तो फिर तुम। ऐसा है, मेरी बात सुन, तेरे लिए बहू मैं देख लाऊंगा ठीक है। हाँ। तू अपना काम कर, तू एक नंबर का भोलंबर ही रहेगा। हाँ, तेरा कुछ होने वाला है ही नहीं है तू। अरे हाँ सही कह रही है तुम तो सही कह रही है, चश्मा लगा के। ये पागल है हमारा ये लड़का, भोलंबर ही रहेगा पूरी जिंदगी भर, इसका कुछ नहीं हो सकता। चलूं? किनका कह रही है? अरे ताऊ जी मैं है तो है नहीं बेटा। अरे नहीं मैं अपने आप से ही कह रही थी मैं चलूं। मन की भावना जागृत कर रही है ये बात। मैं घर चलूं अब? घर? गाँव मतलब बेटा मैंने तेरे कान में कुछ बात डाली थी। आपने जो बात डाली थी ना वो मेरे ध्यान में है। तो बेटा व्यवस्था देखो होने को तो ऐसी बात नहीं है, मेरा देवर भी कुंवारा है। हाँ तो फिर तो अच्छी बात है ये। और दो ही भैया हैं, वो एक मैं हूँ बड़ी, और बस वो क्या एक ननद थी मेरी, उसकी तो खैर शादी हो। चलो कोई बात नहीं, पराए घर की होगी बिटिया तो। पर चक्कर क्या ताऊ जी मैं करवाऊंगी नहीं, पर क्यों? हमारी बेटी को अपने घर में नहीं लूंगी। क्यों बेटा ऐसी क्यों बात है? हमारी बेटी में का कांटे हैं? नहीं कांटे उसमें नहीं है, कांटे तो तुम में है ताऊ जी। क्या कह रही है? नहीं मेरे कहने का मतलब ये है कि देखो मुझे लगता है तुमसे डर। तो फिर और कहीं करवा लल्ली। तुम मेरे घर को बिगड़वा वैसे अच्छा तेरे देवर के हिस्से में क्या क्या आ रहा है वैसे? देखो अभी तो हमारे ससुर हैं, 100 बीघा जमीन है। हाँ और 2 ट्रैक्टर हैं। मेरे जो वो हैं तुम्हारे दामाद जी, वो तो बाहर काम करते हैं, इंजीनियर हैं वो तो। हाँ और वो जो देवर है मेरा वो खेती करता है।
और कम से कम 500 बीघे में घर बनना है। अरे नहीं, वो 500 गज। मैं तो पहले कह रहा था बेटा 500 बीघा का मतलब समझ रही है, एक शहर बस जाएगा नया। 500 गज में घर बनना अब है। तू मुझे ये बता कि तू हमारी लल्ली को क्यों, अब तू कांटे वाली बात कह रही है कि तुम मैं काटे हैं, तो बेटा मैंने किसी का कुछ थोड़ी बिगाड़ा है। नहीं बिगाड़ा कुछ नहीं ताऊ जी, तुम्हारे आए दिन मुझे लफड़े मिलते तो कहीं और करा दे। हाँ पड़ोस में ताई है, मैं उनसे बात चला लूंगी। उन पे कितनी जमीन है? उन पे तो खैर 5 बीघा जमीन आ रही है। 5 बीघा? हाँ। लल्ली देखे दूसरे के झगड़े में क्यों पड़ना, जब अपने घर में ही छोरा है, अपने घर में छोरा तो शहर में काय का ढिंडोरा। तू करवा अपने उसको क्या कहते हैं देवर को करवा। मेरी लड़की से तूने एक बार देख ली ना तो ये समझ लियो तू यूँ कहेगी कि हाँ बाकी में कन्या है। तू बात कर अपने घर पे है, करियो जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे गांव में ही आ जाए, मुझे तो डर लग रहा है भैया, मैं ना करवाऊंगी बिल्कुल भी शादी। अरे पिताजी। बहू ठीक हो आप? हाँ बेटा खुश रहो, मैं ठीक हूँ। अच्छा। कहाँ से आई है इधर से? कहाँ से आई है? घर से आई हूँ पिताजी, आपका घर? अच्छा हाँ घर इधर ही है हमारा। तबीयत तो ठीक है? बेटा तबीयत ऐसी है हल्की फुल्की। तभी तो आ गई, उन देवर जी का फोन आया था। ये कहाँ लेके जा रही है बेटा ये? अरे लेके नहीं जा रही, लेके आई हूँ। कहाँ से आई है कुछ तो बता मुझे। पिताजी मैं अपने मायके से आई हूँ। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा तुमने अपनी दवाई ना खाई थी क्या? नहीं बेटा वो तो मैंने खा ली। अच्छा बेटा तूने शादी वादी की बात चलाई उसकी बोलंबर की? अरे तुम्हारे लौंडे की कहाँ हो जाएगी शादी पिताजी, आप भी ऐसी बातें कर रहे हो। क्यों? अरे बेटा हमारा लड़का तो पढ़ा लिखा है, खूब बढ़िया है। कहाँ पढ़ा लिखा है? अरे खूब बढ़िया है। अरे कितनी खेती है हम पे। खेती है, पढ़ा लिखा नहीं है वो। तुमने नहीं देखा खेती करता है? बेटा हम पे अब जो मान ले कम से कम 50 बीघा जमीन है। 50 बीघा का मतलब जानती है? पढ़े लिखे के पास नहीं होगा इतना। पिताजी तुम्हारे दिमाग मुझे ऐसा लग रहा है याददाश्त कम हो गई है तुम्हारी। 100 बीघा जमीन है। अरे बेटा 50 मर जाऊंगा मैं तो 50 बीघा 100 बीघा जो भी है तू बात छोड़। अब मुझे बता उसकी शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी ये बता तू। पिताजी देखो शादी के लिए लड़की होना बहुत जरूरी, शादी कैसी हो जाएगी? अब पिताजी कहीं लड़की सही है तो कहीं बाप बेकार है, और कहीं बाप सही है तो कहीं लड़की बेकार है। मुझे समझ में ना आ रही, करूँ तो करूँ क्या? बहू मेरी बात सुन बेटा, देख हमें केवल अपने घर के लिए बहू चाहिए। हमें उसके बाप को कुछ नहीं देखना। बाप तो जाए चूल्हे में, उसकी माँ जाए चूल्हे में, हमें लड़की चाहिए। अपने इस भोलंबर की शादी हो जाएगी, इसका भी दाना पानी हो जाएगा बेटा, 2 रोटी का हल्ला हमारा भी हो जाएगा। लेकिन हमें नहीं लगता है इसकी शादी हो जाएगी। कोई लड़की हो तो देख दाख के इसकी शादी करवा दे। चलो बात चलाऊंगी मैं। वैसे तो हमारे गांव के मेरी मतलब मायके के वो क्या कहते ताऊ जी हैं, उनकी लड़की है, पर मैं उनसे कराऊंगी नहीं भैया, क्योंकि बर्तन फेंकने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। बेटा तू चिंता क्यों करती है? देख दुनिया लड़की वालों से दहेज लेती है, लेकिन मैं दहेज दूंगा। तू चिंता मत कर, शादी करवा दे तू मेरे बेटे की। तू चिंता मत कर, तू नई नई साड़ी दिलवाऊंगा, जो चाहिए वो दिलवाऊंगा बेटा। तू मेरे बेटे की शादी करवा, बस केवल कुल्लड़ बेशक है लेकिन है सुंदर है। बेटा देख ऐसा है चुंगी लाल की जो लड़की है उसी से शादी करवा दे। चुंगी लाल तुम्हें नहीं पता, वो पूरा खानदानी बेकार है। बेटा हमें खानदान से क्या उसकी रसमलाई चाटनी है, हमें तो अपनी बेटे की शादी करनी है। उसकी शादी करवा दे तू। शादी कर जाने, शादी अगर तुमने कर ली ना, मैं सही कह रही हूँ पिताजी, आए दिन हमारे घर में तांडव होगा, देख लेना। अरे वो सब मैं देख लूंगा, तू चिंता मत कर। बहुत बढ़िया न देख ऐसा है घर में बहू आ जाएगी ना तो सब सही हो जाएगा, तू चिंता मत कर। अरे चलो ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, जैसा तुम्हें सही लगे वैसा करना। कैसी बहू है हमारे गांव की बताओ, हमारे बेटे की शादी नहीं करवा के दे रहा है कोई ना कोई। भाभी भाभी। हाँ अरे मैं नौकरों खाने पीना बना लो ना। खाना? हाँ दलिया बनाया है। दलिया? देखो तुम्हें खुद पता मैं दलिया खाते हैं ना हो, तुमने दलिया बना लो है। ऐसा है गैस खत्म हो गई है, सिलेंडर दोनों के दोनों खत्म। मैं 4 दिन घर क्या चली जाऊं, घर का तुम घूरा बना देते हो। तो फिर एक दिन ऐसा चूल्हे पे बना लेती रोटी है। लकड़ियां नहीं है, कंडा नहीं है, कहाँ से भैया इतनी दूर से लेके आऊं मैं? बारिश पड़ गई बटोरा गीला हो गया है, लकड़ियां सारी गीली हो गई, किससे बनाऊं मैं तुम्हारे लिए? ओ भंडरिया में पड़े कंडा है, वहीं से लगा लेती। नहीं चक्कर दिया तुम में आरकस है। हाँ मुझ में आरकस है, इतनी एडवांस तुम मुझे दे रहे हो, तुम क्यों ना निकाल के लाए? तो फिर एक और खेत पे काम करके देख लो ना तुम। ऐसा है उस खेत को ना तुम ही ले, मैं साथ ना लेके मैं अपने घर ना धर के आ रही हूँ। हाँ ऐसा अगर तुम्हें ज्यादा गरम फुलके चाहिए शादी कर लो अपनी। हाँ तो पिताजी ने मैं बात कर लूंगा, जाओ तुम। मैंने कहा दलिया भलिया तुम्हारी भैंसों का बनाया वो भी मैंने। भैंसन को? तुम तो बड़ी भैंस कौन है? हाय दैया, ये कलेश कहाँ से आ गई? हे भगवान।
ऐसा करती हूँ, दूसरे रास्ते से चली जाती हूँ। अच्छा, मुझे देख के भाग रही है? भाग, कहाँ तक भागेगी? भाग, मैं भी आता हूँ पलंग से। बेटा पहचान लिया? पहचान लिए आप? कहाँ भागी चली जा रही थी रास्ता बदल के? वो वहाँ पे हंसी पूरी नहीं आ पा रही, थोड़ा खिलखिला के हंस बेटा। कटकनी कुतिया रहती है आगे, इस वजह से मैं वो क्या कहते हैं रास्ता बदल लिया था। अच्छा। हाँ हाँ। तुझे खा गई थी क्या पहले? नहीं देर हो रही है, मैं कहाँ गई रही है? घर जा रही हूँ मैं। घर चल, मैं भी चल रहा हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी से मिलना था, चल मिलवा दी। ससुर जी तो है ही नहीं है। कहाँ गए? वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए। तो कोई बात नहीं, देवर से मिल चलूंगा। देवर जी भी नहीं है। कहाँ गए? वो अपने भैया के पास गए। अच्छा। हाँ। भैया के पास? हाँ। कौन सी जगह? अब वो तो वहाँ गए। कौन सी जगह? अरे वो गुजरात। गुजरात? तेरा आदमी तो कहीं और रहता है, देहरादून के आसपास। गुजरात कौन सा भैया हाँ है? देहरादून, सही है, वहीं गए। मेरा भी दिमाग ऐसा है ना। तो तू कहाँ जा रही है? मैं तो चाची को देखने जा रही हूँ, हॉस्पिटल है वो। तो मैं भी चल रहा हूँ। हॉस्पिटल है, मुझे 3-4 दिन लग जाएंगे, हफ्ता भी लग सकता है। और घर पे कौन है? ताला लग रहा है घर से। तो फिर मैं जाऊँ? मैं तो उन्हीं के घर रहना तो फिर मैं जाऊँ, लौट जाऊँ? तुम चले जाओ, ठीक। फिर बाद में आ जाना। ठीक है। मैं आऊंगी ना गाँव तब पधारो। ठीक है ना। नमस्ते। छोले खाओ सस्ते, पानी पियो ठंडा, और रोज मारो डंडा। हमें भी खूब बना रही है। बेटा मेरा भी नाम चुन्नी लाल है, मैं नहीं जाऊंगा इतनी आसानी से। घर तो तेरा पता करके आऊंगा। अरे राम राम। राम राम बेटा, राम राम। भलो भूलो खूब लंबे हो, भगवान करे। मैं ये कह रहा था बेटा, तुम उन्हें जानते हो, क्या कहते हैं, गंगाधर जी जो लुगाइयों के कपड़े सिलते हैं? हाँ, वो तो पिताजी हैं मेरे। पिताजी तुम्हारे? हाँ। तो हमें मिलवा दो। मिलवा दूं? हाँ। कहाँ से आए हो तुम? जो मैं बेटा बहुत दूर से आया हूँ, और मैं तुम ये बताओ पहले, तुम उनकी छोटी लड़की हो या बड़ी? छोटा। अच्छा, छोटे बेटे हो तुम। बड़े वाले तो यहाँ रहती ना, वो बाहर काम करते हैं। यहाँ पे आओ सेंटर में। हाँ। कमर करो। मान लो। चल ले फिर लो, टांग फांग तो सही है। मतलब क्या? मिलवा दो, पिताजी को मिलवा, जब बताऊंगा तो मैं समझाऊंगा, फिर मैं अकेले में। एक काम करो चाचा, मैं तुम्हें बताऊं। हाँ। वो है पल्ला बैठे होंगे तो मैं पहचानूंगा कैसे? मैं तो बताऊं, इधर चाहिए वाली गली में थे, निकल नीम का पेड़ हो गए, नीम का पेड़ आ गया। भाई के नीचे घटिया पे बैठे होंगे। अच्छा। वहीं पे सिलाई कर रहे हो। कैसी? मशीन लग रही होगी सिलाई की। अच्छा, मैं सिल रहे लोग। हाँ। चलो यही भाई साहब दिखे। अरे गंगाराम जी, गंगाराम जी। अरे कौन जी? नमस्कार जी। राम जी। राम जी। आप ही गंगाराम जी हैं? हाँ जी साहब, हम देखो, हमने तो पूरे गांव में ढूंढ लिया। अच्छा। और आपकी जो बड़ी बहू है, क्या नाम है उनका? सरवती। सरवती जी। वो क्या कहते हैं, हमारे गांव की ही लड़की है। अच्छा। अब ऐसा था, वो तो हमें मिली थी रास्ते में जी। उसने ये बताया कि मैं अस्पताल जा रही हूँ किसी को देखने, तो मुझे 2-3 दिन लगेंगे लौटने में। मुझे करनी थी जरूरी बात, इसलिए मुझ पर रहा नहीं गया। मैं ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते आपके पास आ गया। अच्छा। हाँ बोलिए, काम क्या है? काम कुछ ऐसा है, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका छोटा वाला बेटा जो है वो कुंवारा है। हाँ, हमारा बेटा हाँ अभी कुंवारा है। बताइए क्या है? कुछ शादी की रिश्ते के बारे में बात करनी। रिश्ते के बारे में? जी। अरे तो भाई साहब आप यूं खड़े हो? अरे रिश्ते के बारे में तो चिंता, अरे तुम क्यों चिंता करते हो? आओ वहाँ बात करते हैं, आराम से ठंडा पानी पीना। आओ। जी धन्यवाद। बैठो चौधरी साहब, और सुनाओ। बस हम तो साहब बढ़िया हैं, बस किसी काम के विषय से ही आए थे, मैंने कि लाओ बात कराएं। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा था कि मेरी सुनवाई में जो आई है वो बात सही है या नहीं है? अरे भैया साहब। हाँ, तो बात कुछ ऐसी है कि आपकी जो वो है ना बहू, क्या नाम है उसका, सरवती, तो वो हमारे गांव की बेटी है। मैंने उससे भी कहा था, मैंने तू बेटी कोई रिश्ता हो तो हमारी लल्ली लायक कोई रिश्ता बताइयो। अच्छा। ओके, उसी ने बताई थी कि हमारे घर में हमारे देवर है और हमारे पिताजी से बात कर लेना और आप आ जाना। इसी चक्कर में मैं यहाँ आया हूँ। अरे तो साहब बहुत बढ़िया करा आपने। देखो तुम्हारी लड़की है और हमारा लड़का है तो खूब अच्छी जमीन जाए, तो हमें क्या करना है, आगे पीछे सब बच्चों का, ये तुम चिंता क्यों कर रहे हो? सही बात है। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ। मैं अपनी चाय पानी का इंतजाम कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है? बहू जी पिताजी आई। बेटा इधर आओ। अरे बेटा कुछ चाय पानी नाश्ता मंगवा लो। हैं? क्यों, क्या हो गया? अरे बेटा वो आए हैं थोड़ा तुम्हारे देवर को देखने के लिए। देवर को देखने के लिए? हाँ, छोटे वाले को देखने के लिए। तुमने बताया नहीं बेटा, तुम तो बहुत बढ़िया हो। तुमने अपने गांव से
हमारे बेटे का रिश्ता करवाना चाह रही हो तुम, बहुत बढ़िया। मैं वो आए हैं देखने वाले। कौन आया है? मुझे क्या पता है, लाल लाल वो बांध के पगड़ी सी, और वो ही आए हैं, क्या नाम उनका, चुन्नीलाल, हाँ चुन्नीलाल ही है शायद नाम उनका, वो ऐसे बताए थे। तो बेटा तुम बहुत बढ़िया, तुमने मेरे पीछे आके अपने पियर में बात भी कर ली है, बहुत बढ़िया बेटा। तुम ऐसा है, हाँ पिताजी तुम उनसे रिश्ता मत जोड़ो। अरे बेटा बड़े शुभ घड़ी में तो ये रिश्ता आया है, आदमी सज्जन है, सब बात से बढ़िया है, सर्वगुण संपन्न, बेटी भी खूब सुंदर बता रहे हैं, खूब सर्व मतलब अच्छे आचार विचार वाली बेटी है, उनकी संस्कार वाली बेटी है। बेटा तू चिंता मत कर, तू एक काम कर। पिताजी लड़की तो सही होगी लेकिन वो सही नहीं है। अरे नहीं बेटा, देख आदमी को देखो बाहर तो कैसा भी होना चाहिए, अंदर क्या है आदमी को कोई नहीं झांकता है। अब वो रामा कृष्णा बढ़िया करी, मिलना जुलना, हाथ पैर जोड़ना, तो बेटा हमें तो बढ़िया इंसान लगे। बेटा हम तो अपनी बेटे की शादी वहीं करेंगे। अभी तुम ऐसा है, चाय पानी बना लो, ठीक है, 2 कप चाय ले आओ, और नाश्ता वास्ता जो भी है वो ले आओ, ठीक है। मुझे तो भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो ठीक है। हाँ तू ले क्या बताओ यार, देवर की शादी के लिए कर रहा हूँ मैं, उसे परेशानी हो रही है, इतना बढ़िया रिश्ता लेके आए हैं वो। बैठिए जी बैठिए। अरे बिल्कुल बढ़िया। चलिए बढ़िया। और सुनाओ। मैं तो सब बढ़िया हूँ जी, बस यही इसीलिए आया था। मुझे एक बात और बताइए, जगह कितनी होगी समथिंग अपने पास? देखो ऐसा है चुन्नीलाल जी, जगह हमारे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, समझे, जमीन है, शौहरत है, सब कुछ है गांव में अपने। ये तुम्हें खेत भी है अपना, समझे, घेर भी है, घर भी है, बहुत जमीन पड़ी है हमारे। ये मान लो जमीन की कोई था नहीं है, ये मान लो आप 50 बीघा 100 बीघा बहुत जमीन है। हमारे दादा परदादा बहुत छोड़ गए थे हमारे लिए। चलिए बढ़िया है, समझे। और बड़े लड़के क्या करते हैं आपके? मेरा जो बड़ा लड़का जो है वो देहरादून में है। अच्छा, क्या करते हैं? वो सिलेंडर वाली फैक्ट्री में सुपरवाइजर है। वो तो इंजीनियर बताती है तो भाई बहू। नहीं ऐसा है, बहू को पता क्या है, अब उसे क्या, इंजीनियर सुपरवाइजर एक ही होती है भैया। तनख्वाह हो जाएंगे। हमारे बड़े बेटे को 50,000 रुपए की तनख्वाह मिलती है। वो तनख्वाह की बात है, सुपरवाइजर और इंजीनियर कैसे? और छोटा वाला जो मेरा है इतना काबिल है कि ये मान लो खेती अकेले बलबूते पे करता है। देखा है मैंने लड़का आपका, और लड़का मुझे बड़ा पसंद आया, लंबा चौड़ा हष्ट पुष्ट। उसी ने तो मुझे घर बताया, उसी ने तो बताई थी हमारे पिताजी माँ मिलेंगे। अच्छा, लड़का तो मुझे एक बार में ही समझ में आ गया जी। पर एक बात बताऊं मैं आपको, देखो मैं कहने वाली बात पर आई है। देखो मैं हूँ गरीब आदमी, मुझ पे थी 5 लड़की, मैंने चारों की शादी की है। अब देखो मुझ पे इतना सब कुछ नहीं है कि मैं आपके घर में कुछ दे पाऊँ। ऐसा है चुन्नीलाल जी, देखो लेन देन की क्या बात है, हमारी हैसियत के अनुसार दे देना। और देखो तुम्हें बताएं, पिछले महीने एक रिश्ता आया था, समझे, वो 10 लाख देने को तैयार हो गए थे। तो उस समय हमारी बड़ी बहू घर पे नहीं थी, और हम अपनी बड़ी बहू के बगैर कोई घर में कदम नहीं रखता। क्यों? क्योंकि शुरुआत से हमारी जो बड़ी बहू है, समझे, वो उसके हाथ में सारे परिवार की भागडोर है, लेन देन सब वही करती है। अच्छा अच्छा, हाँ नहीं वैसे एक बात बताऊं, आपकी जो बहू है हमारे गांव की तो बेटी है भाई, है बड़ी बढ़िया लड़की। ये समझ लो आज तक किसी के बारे में गलत नहीं सोचना, गलत नहीं कहना, बस हाँ थोड़ी सी ये बात है खरी कहती है, नहीं चिड़चिड़ी सी हो जाती है। पूरा गांव मेरी बहू के मान लो थर्राता है, पूरा गांव कोई बोल नहीं सकता गांव में। चुप नहीं इन बात मैं अपनी बड़ी बहू की बात पे वो हूँ। तो अब बताइए मैं क्या करूँ? अब बताइए करना क्या है, बताइए। देखो मेरी बड़ी बहू कह देगी शादी की तो मैं तैयार हूँ। नहीं शादी के लिए तो हम तैयार, आप अपनी वो बताइए डिमांड क्या है? देखो हमने तुम्हें डिमांड बता दी, 10 लाख जो हमारे 50 10 लाख की वो कह गए, ठीक है। आपका मन कहाँ बनना है मुझे बताइए। देखो मेरे पास 80 बीघा जमीन है, मैं तुम्हें खुल के बताता हूँ। अच्छा, ठीक है। अब 80 बीघा जमीन है, मेरे बड़े बेटे की शादी में कम से कम 20 लाख रुपए की शादी हुई थी हमारे बड़े बेटे की। कोई बात नहीं है, ठीक है, तुम जो देख ही रहे हो। और बड़े बेटे को 5 बीघा जमीन भी मिली थी दहेज में, लेकिन हमने सब यही कह दिया साहब जो तुम दे दो अपनी बेटी को देना है, और देखो तुम भी दोगे अपनी बेटी को दोगे। अच्छा तो अब मेरी सुन लो आप। हाँ। देखो अगर 20 लाख वाली बात है तो देखो, अब देखो मेरी इतनी हैसियत तो है नहीं भाई, 4 लड़की भी आई है, मैं भी ऐसे ही आदमी हूँ हल्का पतला सा। तो देखो मैं 14 लाख रुपए दे दूंगा आपको, 15 लाख रुपए दे दूंगा, पर मैं जमीन जायदाद नहीं दे पाऊंगा जी। हाँ कोई बात नहीं,
लेकिन लड़की जो आपकी है मेरी वो- लड़की पढ़ी लिखी है जी, देखिए ग्रेजुएट है। अच्छा ग्रेजुएट है मेरी लड़की। लड़की ग्रेजुएट है, घर का सारा काम जानती है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, ऐसा कोई काम नहीं जो उसको नहीं आता। चूल्हे पर रोटी, गैस पर रोटी, इंडक्शन पर रोटी, सब पर रोटी बना लेती है। चलो तो बढ़िया है, फिर इससे इंडक्शन पर रोटी बनानी नहीं आती किसी को भी, जो कि अच्छा? नया नॉन स्टिक आता है मैं दूंगा पर अपनी लड़की। अरे देखो साहब, हमें तो ना इंडक्शन और ये चूल्हों की रोटी पसंद है, हमें तो अपनी वो सादा देसी जुगाड़। हाँ बहुत बढ़िया चटनी, बढ़िया एकदम सलोटिया पे चटनी पिटवाते हैं, वो पिसवाते हैं अपनी बड़ू बहू बढ़िया। हाँ देख सही है ना, फिर मैं ऐसे ही कर दूंगा। सही है, हैं? हाँ मेरी बेटी सब कुछ जानती है, मैंने आपको बता ही दिया। तुम अब हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझो। अब एक काम करो, चलो हाँ, का अरे रोटी पानी बन चुका है, पागल हो रही हो? क्यों? है चौधरी साहब पागल हो रही हो? अब रिश्ता बन गया, अब बेटी मेरी इस घर की हो गई, बेटा तुम्हारा हमारे घर का हो गया, अब तो मैं पानी भी नहीं पी सकता यार। अरे तो कुछ तो रिश्ता खा ना लो। होता तो नहीं तो खा जाता, खूब लील भर के खा के जाता, पेट भर के नर भर के जाता अपनी, लेकिन अब नहीं जाऊंगा। देखो अब मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, और देखो सुनो अब मैं चल रहा हूँ, पर हाँ एक बार बेटी से बात कर लूँ। है क्या कर रही है वो? कुछ ना, वो खाना पीना बना रही है तुम्हारे लिए, मैं कह रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं मना भी कर जाऊंगा खाने की, मैं उससे 2 मिनट बात भी कर जाऊंगा। हाँ ठीक है, मिल जाऊंगा। जा जा, बढ़िया बढ़िया। हाँ भैया अब बढ़िया हो गया, रिश्ता भी पक्का हो गया, बहू भी मिल गई बेटे के लिए, और साहब 14-15 लाख रुपए जो भी मिल जाए वो ठीक है। अरे है का कोई गुड़िया, बेटिया बेटिया। ताऊ जी आप? हाँ मैं। जी बताइए। वो सही हो गई, तेरे मरीज जो थे 3 दिनों तक भर्ती थी, तो 3 दिन में आ रही थी। वो गोवर्धन की परखम्मा बड़ी लंब छोड़ी पड़ गई, चूतर टेका पर रुके नहीं रुके ये। पिताजी हाँ वो दरअसल क्या शायद गए नहीं होंगे। और तेरे क्या कहते देवर देहरादून इतनी जल्दी क्या उड़ के आए थे? अरे- पंग लग गई, चीले गिद्दे कौन है ये? कुछ नहीं ताऊ जी, मैं तुम्हें यहाँ से भगाना चाह रही थी। क्यों? मैं इसलिए चाह रही थी कि तुम मेरे घर में रिश्ता ना करो। रिश्ता तो हो गया बेटा, हैं? पक्का भी हो गया। ताऊ जी ग्रेजुएट लड़की दे दी मैंने उन्हें, 15 लाख में बात है मेरी। देखो मेरी बात सुनो, तुम दोगे 15 लाख? हाँ तुम हाँ डकैती डालोगे क्या? ना, है तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास भट्ट की भुसी नहीं है। भट्ट की भुसी देखी है तुमने, जो किसी काम में नहीं होती, जो भट्ट में से बचती है, जो छीजन बचती है, भट्ट की भुसी भी नहीं है। लेकिन मैं दूंगा 15 लाख ही दूंगा, अब दूंगा। बात वाली बात फंस गई है। अच्छा हम्म, देखो ताऊ जी मैं एक बात बताऊं तुम्हें। बता। खाना बनाया मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा। पानी भी नहीं पीऊंगा अब तो इस घर का, क्योंकि मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है यहाँ पे। अब तो इस घर में बेटी आएगी। और ये बताओ, ऐसे दोनों वो पूजा गीता के आप भरते हो खूब जा नहीं जाके। नहीं वो बात अलग है, वो पुराना रिश्ता था, अब ये नया है। अच्छा मुझे ये बता, कितने लोग हो तुम तुम्हारे घर में? अरे हम चाहे कितने भी जने सही, लेकिन ताऊ जी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम यहाँ रिश्ता मत करो। सुनो मैं तुम्हें दूसरी जगह रिश्ता बता रही हूँ। कहाँ पे? मेरी सहेली का भैया अच्छा। पायलट है, पायलट। पायलट? हाँ पायलट हवाई जहाज में। अच्छा अच्छा। और ये हवाई समझ जहाज। लो इतनी धन दौलत, हम तो कुछ नहीं है उनके आगे। है, और कीड़े मकोड़े पढ़ा हो। लिखा, अरे दैया में क्या, वो इंग्लिश में तो बोलता है, इंग्लिश में ही बात करता है। बेटा मेरी समझ में ही नहीं आएगी तो फिर ऐसा रिश्ता करने का फायदा क्या? वो इंग्लिश पटर पटर करेगा, मेरी हिंदी से ढंग से समझ में नहीं आती। और कुल मिला के बात ऐसी है लल्ली कि देख, वो चाहे आइलेट हो चाहे पायलट हो, हवाई जहाज में किसी दिन दुर्घटना में मर गया वो, या किसी दिन दुर्घटना में प्लेन गिर गया, उड़ना बंद हो गया, मोटर बंद हो गई, उसके पंख चलना बंद हो गए, तो वो तो मर जाएगा। मेरी बेटी तो विधवा हो जाएगी, तो ऐसा मैं करूँ क्यों? और देख बात सुने, मुझे पायलट नहीं चाहिए, मुझे फार्मरी वाला चाहिए, जो रोज खोदे, रोज निकाले, रोज खाए। अब ये बता तेरे घर में कितने जने हैं? मेरे घर में हाँ मैं हूँ बस, और बस मैं ही हूँ और कोई नहीं है। बस, और मोहल्ले पड़ोस में? ऐसे तो 85 आदमी का परिवार है। अच्छा हाँ, अच्छा। अब घर में चलो कोई बात नहीं लल्ली, हाँ बहुत है, ये पकड़िए ना। तेरे जितने भी मिलने वाले हो सब में बांटती हो, और देख तू भी ले लियो, और अगर कम पड़ जाए तो मैं सगाई में आऊँगा, मुझे बता दियो। 2-4 रुपये कम पड़ जाए तो बता दियो, है? मैं चल रहा हूँ, है? खुश रहिए, आशीर्वाद। 20 रुपए? हमारा कुनवा कितना बड़ा, 50 आदमियों का कुनवा है, और 20 रुपए? हे भगवान, अब कहाँ फंस गए हम। पिताजी, पिताजी, अरे क्या हो गया बेटा, कैसे बहुत पिताजी वो रास्ते में ही पहुंचे होंगे, तुम जल्दी से रिश्ता कैंसिल करो उनसे। देखो 20 रुपए दे के गए, ये कह रहे हैं अपने पूरे कुनवा खानदान में बांट दियो। अरे पागल हो गई बेटा, इतनी मुश्किल से तो बेटे का रिश्ता हुआ है मेरा, और रिश्ता कैंसिल कर दूं? क्यों कर दूं? हैं? पिताजी मैं सच बता रही हूँ, खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू। अरे पागलपने की बात मत कर, इतने बढ़िया तो मेरी बेटी की शादी तय हो गई, अब तो परेशान हो रही है, और तू कह रही है 20 रुपए दे के गया है। कोई दिक्कत नहीं, किसी आदमी वो घूमने ही तो आया था, उसकी जेब में पैसे नहीं होंगे,
क्यों परेशान हो रही है? पिताजी मुझे ऐसा लग रहा है मैं पागल हो जाऊंगी इस घर में। अरे बेटा, इस घर को चलाने वाली तू है, तू पागल नहीं होगी, तुम्हें झांसी की रानी है बेटा, तू चिंता मत कर। अगर वो बेकार आ भी जाएगी तो तू इस घर को संभाल लेगी, चाहे वो कितना ही बदमाश सही। तू है, जब तक तू मेरे घर में है, मेरे घर पे कोई बुरी नजर नहीं डाल सकता, तू चिंता मत कर। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन पिताजी मैं कब तक संभालूंगी? अरे बेटा तूने, लड़की तो ठीक है लेकिन वो बाप सही नहीं है। तो मैं बाप को कौन सा ससुराल में रखना है? मैं तो बेटी को रखना है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो पिताजी शादी हो जाने के बाद भी लड़की को ये समझ लो सब तहस नहस हो जाएगा ये घर। अरे तो मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो आप? मेरी बात सुन, तू चिंता मत कर, शादी हो जाने तो छोटे की। और सीधी बात है, अगर वो तहस नहस करेगा तो मेरी पहुंच बेटा इलाहाबाद तक है, चक्की जेल में चक्की पिसवा दूंगा, तो चिंता मत कर। हाँ, ये कोर्ट कचहरी जेल थाने चौकी ये सब करना। बेटा बहू मुझे ऐसा लगा तू परेशान ज्यादा है, इस कहीं तो इसलिए तो नहीं परेशान हो रही कि वो तेरे काम की है, कहीं तेरे काम तुझसे आगे बढ़ जाएगी या ऐसा हो जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं है। मुझे तो जरापट की वो आ रही है बदूसी। नहीं पिताजी आप भी ऐसी बातें कर रहे हो, चलो जो तुम्हें दिखे करो, मुझसे मत कहना। अब इतना बढ़िया रिश्ता आ गया हमारे घंटूरा का, ये परेशान हो रही है। छोटी। हाँ दीदी। चल सही है, ये साड़ी पहनी है, थोड़ा लेडीज वगैरह आएंगी अभी मुंह दिखरौनी करने। मैं ये कह रही हूँ, हाँ। तेरे बाप ने कुछ बांधा ही नहीं है? वो बायना वगैरह कुछ नहीं बांधा? मैं लड्डू वड्डू डलिया फलिया नहीं, क्या बांटू मैं? वो जो औरतें आएंगी तेरा मुंह देखने, उन्हें क्या दूंगी भाई मैं? दीदी मुझे नहीं पता इसके बारे में, वो तो आप जाने और पिताजी जाने, मैं तो जानती नहीं हूँ ये क्या होता है। तू तो नहीं जानती, और 15 लाख की कही थी, कमाए वो 15 लाख। दीदी मुझे क्या पता आपकी क्या बातें हुई हैं और पिताजी की क्या बातें हुई है इसमें, मेरा तुझे नहीं पता कुछ भी? तो मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो पहले ही मना कर रही थी, पहले ही पिताजी से मना कर रही थी कि ऐसे घर से रिश्ता मत जोड़ो मत जोड़ो मत जोड़ो, लेकिन तो तेरा बाप न जाने कहाँ से आके मरा। तो दीदी आप पिताजी से बात कर लो ना। पिताजी से क्या बात कर लूं? पिताजी से उनने कैसे, आपने क्या मांगा क्या नहीं मांगा? तो हमारा तो इतना खर्च हो गया, गेस्ट हाउस के पैसे भी हम ही ने दिए, सब चीज बत हमने चढ़ाई, सारा सामान हम लेके गए। तो दीदी अब इसमें मेरे क्या गलती? साथ जब वहाँ क्या जब क्या कहते वही मुझे तो शर्म आ रही थी, हम दे रहे थे 500 रुपए, वो दे रहे थे 10-10 रुपए, ये कोई बात होती है? मैं क्या करूँ? अरे जब नहीं था तो ये कहते थे एक साड़ी में विदा कर ले जाओ लड़की को। हम तो सही में, मुझे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है, बताओ वो औरतें आएंगी अब मैं उन्हें क्या दूंगी? तो आपके कुछ बातें पूरे नहीं कर रहे जो पिताजी? कुछ नहीं, 15 लाख के लिए बोला था, कुछ भी नहीं दिया, और फुल दहेज के लिए बोला था। मुझे तो ऐसी बताई भी नहीं है पिताजी ने कि क्या बात है, मैं पूछ रह गई, उन्होंने कहा नहीं बेटा तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे क्या बताऊं मैं? चल ठीक है तू अंदर जा। ठीक है दीदी। चल थोड़ा क्या कहते हैं, थोड़ा काम खाना पीना बना लियो मीठा, ठीक है? जा। पिताजी, पिताजी। हाँ बेटा। क्या हो गया, ऐसे सुस्त क्यों? क्या बताऊं बेटा, अपनी करनी में पछता रहा हूँ मैं बहुत। कैसे? क्या बताऊं, अब मुझे क्या पता था कि तेरे गांव का वो तेरा जो चाचा है वो चुन्नी और फुन्नी वो इतना नंगा निकलेगा। 15 लाख शादी में वादा किया था, 1 रुपया दिया नहीं, और बस यहाँ तो करता क्या नहीं करता। सीधी बात है, बहू लेके आनी थी मुझे घर में तो उसने लड़की दे दी थी, क्योंकि उसके वो उस नंगे के पास कुछ था ही नहीं, तो उसने नंगापना ही करा पूरा शादी में। और जब मैं तुमसे पहले मना कर रही थी तो बेटा मुझे तो इतना मालूम था मैं मना कर रही थी कुछ सोच के ही, तो मैंने तुमसे बार बार मना करी, एक बार नहीं 1000 बार बोला पिताजी मत करो मत करो मत करो। तो बेटा, और अभी तो ये चपेट हुआ है, अभी देखना 2 दिन, अभी तो शादी को 2 दिन ही, इधर देख 3-4 दिन ही गुजरे। सब 2-4 लोग कह रहे हैं अरे साहब कि तुम्हारी बहू आई है, बायना नहीं बंटवा रहे, ये नहीं करवा रहे, सबरे जो छबड़े हैं सब खाली भेजे हैं उसने। कुछ नहीं आया उनमें कुछ भी। बताओ बेचारी, अब उस बहू से क्या कह सकते, वो तो बेचारी बढ़िया है, अब सब बात में बढ़िया, उससे बेटा तू कुछ मत अरे तुम तो कुछ नहीं कह सकते, मैं तो बहुत कुछ कह सकती हूँ, लेकिन मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा पिताजी। बता, चल देखते हैं क्या आगे क्या रंग दिखाता है ये। रंग अभी देख लेना तुम।
अगर नाक बचानी है ना, थोड़ी बहुत इज्जत है गांव में तो बचानी है, तो 20 किलो लड्डू और वो क्या कहते हैं वो टिकिया फिकिया सी मंगा लो, वो मीठे वो खस्ते फस्ते से हो में कम से कम बांट के कम से कम थोड़ी इज्जत तो बच जाएगी। सही कह रही है बेटा। ऐसा है, मैं अभी किसी लड़के को बेच के बाजार से वो मंगा लेता हूँ मीठी। 40 किलो सामान मंगा लो तुम। चल ठीक है ना, जितना भी है। 20 किलो। अरे क्या बताऊँ, उस हरामखोर ने करा क्या है कि एक छबड़े में किसी में चिरवे बांध दिए, किसी में खील बांध दी है और किसी में खील में चिरवे बांध दिए। देख लिए मैंने खोल के। और एक में तो बतासे भर रहे हैं। एक छबड़े में तो जग हसाई कर दी, उसने कंडे बांध के भेज दिए हरामखोर ने। बस तू चिंता मत, मैं मंगाता हूँ बेटा। मंगा लो जल्दी, क्योंकि ऐसा ना उसका मुंह देखने आएंगी लेडीज, उन्हें भी तो मुझे कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मंगाता हूँ बेटा। बड़ा गलत कर लिया अपने साथ। रागनी। हाँ दीदी। अब एक काम कर। हाँ। तेरे बाप ने तो हमारी कोई इज्जत छोड़ी नहीं, मैंने फिर मॉल से दुकान बाहर से मंगाए, फिर मैंने लड्डू और वो टिकिया विकिया सी होती मीठी और मठरी टाइप की, वो फिर मैंने बाहर से मंगाया पिताजी से कह के। अब एक काम कर, कुछ औरतें आने वाली हैं थोड़ी बहुत देर में, सारे गहने वहने पहन के तैयार हो जा। साड़ी तो यही सही है, सही पहने रहा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी लग रही है। गहने? हाँ गहने पहन के तैयार हो जा। कौन से गहने? कौन से गहने? हाँ। तू पागल है? तो दीदी मुझे क्या पता कौन से गहने की बात कर रहे हो आप? अरे मैं खुद अपने हाथों से बनवा के लाई हूँ, चूड़ी बनवा के लाई थी 4-4। तो दीदी वो और गले का सेट बनवा के लाई थी, मंगलसूत्र बनवा के लाई थी, कानों के झाले झुमकी कुंडल बनवा के लाई थी, मांग का टीका नाक की नथनी बनवा के लाई थी, कोंदनी बनवा के लाई थी, पायल बनवा के लाई थी, 40 तोले सोना बनवाया था और 2.5 किलो चांदी बनवाई थी मैंने, अपने हाथों से बनवा के लाई हूँ। तो दीदी वो मुझे नहीं पता, पिताजी ने तो मुझे कुछ भी नहीं था, वो बोले कि उनकी घर की स्थिति खराब है। अब मुझे क्या पता कि क्या हाय दैया, जिनके पास 100 बीघा खेत हो, जिम्मेदार हमारे घर की स्थिति खराब है, कोठी खड़ी है हमारे घर में, स्थिति खराब है हमारे घर की। स्थिति खराब है तो तुमने क्यों करी फिर? ये तो मुझे तो खुद पता चला, मैंने कहाँ से दिख रहा है, मैंने इसलिए बोली नहीं आपसे। मुझे क्या पता पिताजी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। फिर वो कहाँ पूरी चीज कहाँ? वो तो पिताजी के पास होगी, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपने जो दी होगी वो मुझे दिखाई भी नहीं है। हम तो चारों तरफ से बर्बाद कर दिए, चारों तरफ से, है ना। हम तो ना इधर के छोड़े ना उधर के छोड़े, सारा शादी का खर्चा हमसे करवा लिया। तो फिर वो चीज बता आप अपने पास रखते हैं ना, जब मैं आ जाती तो मुझे दे देते। तो तुझ पे चढ़ाई नहीं थी? तो मेरे सामने तो पिताजी ने कुछ भी नहीं दिखाया। हमने जब वो खुला था, वो डाला खुला था, सारी चीज रखी नहीं थी वहाँ पे हमने। तो मैं थोड़ी ना थी वहाँ पे तो पिताजी होंगे ना। तो पिताजी थे और लोग नहीं थे वहाँ पे। हाँ तो वो तो पिताजी को ही पता होगी उनने क्या करा है क्या नहीं। अब मुझे क्या पता पिताजी। अब तू एक काम कर, तू अंदर जा। ठीक है जा। अब मैं तुझे धक्के मार के घर से निकालूं तो ये भी कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि जग हसाई तो हमारी होगी ना। तुम्हें लाए हम ब्याह के बड़ी अच्छी को। पिताजी। हाँ बेटा। मैं ये कह रही हूँ, तुम्हें वो चीज बत तुम्हारे पास है? वो चीज बत? हाँ, जो उसमें हमने चढ़ाई बहू पे। बेटा वो मेरे पास कहाँ, वो तो बहू के पास ही है। उसके बहू के बाप ले गया था, बहू को पहना के भेजा था। बहू के पास है? हाँ। पिताजी कुछ भी नहीं है, एक कील तक नहीं है। क्या कहा? मैं यही तो पूछ के आई हूँ उससे अभी। मैंने कि जल्दी तैयार हो जा तू। क्या कह रही है बेटा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अच्छा? एक अंगूठी तक नहीं पहन रखी, गले में पहन रखा है ना, वो आर्टिफिशियल का पहन रखा है जो मॉल के 50-50 रुपए में मिलते हैं। अरे बेटा, तो इसके बाप ने मुझे लगता है हमारे संग धोखाधड़ी ढंग से कर दी बेटा। उसने तो हमें ही लूट लिया। पिताजी वैसे एक बात बताऊं, होना भी ऐसा ही चाहिए था। जब मैं तुमसे बार बार मना कर रही थी, बार बार, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में नहीं आया। बेटा मुझे तो अब आगे पछतावा हो रहा अपनी बात पे कि मैं कम से कम ज्यादा नहीं थोड़ी सी तेरी बात मान लेता तो आज मेरे साथ ये ना होता। तू बहू को बुला। ऐसा है पिताजी, बहू को बुलाने से कोई फायदा नहीं है। मैं जा रही हूँ उसके पास। जा बेटा तू जा, वरना मेरा तो बेटा बीपी बढ़ रहा है, लो हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। जा। इसने तो भैया मुझे सही, मेरी तो बड़ी बहू बहुत बढ़िया बताई मुझे, ये तो बड़ा बेकार आदमी निकला। ताऊ जी। सही है लल्ली, तू आ गई।
तुझे पता है कितना बड़ा ड्रामा हो गया? ड्रामा? तुझे नहीं पता? गांव वाले ने किसी ने नहीं बताई? क्या ड्रामा हो गया? अरे जिस दिन बारात आई थी लॉज में तुम लोगों की गांव के पास, हाँ उस दिन हम लोग तो सब शादी में वो थे। हाँ। अब यहाँ पे हमारे मेरे घर पे चोर आ गए, यहाँ समझ ले पूरा गेट तोड़ ले गई, जंगले उखाड़ ले गई, जंगले के संग संग जो 15 लाख की रकम थी उसे ले गए, और इधर क्या कहते हैं तेरे तूने जो चीज चढ़ाई थी ना उसे भी ले गए। मैंने कही 10 ही पे आएगी छोरी, जब दे दूंगा। रिपोर्ट करके आया हूँ सवेरे। क्या हो गया बेटा? तुम्हें तो नहीं लेके गए बेटा मेरे बूढ़े का क्या करते वो? बाबू जी ऐसा है, झूठ मत बोलो, मैं इसी गांव की हूँ और इसी गांव में मेरा बचपन बीता है, शादी ब्याह सब इसी गांव से हुए मेरे। मैं तुम्हें नस नसते वाफिक हूँ, झूठ मत बोलो। किस बात के बारे में? तुम झूठ बोल तुझे विश्वास नहीं है मेरी बात पे? तुम एक काम करो, चलो ठीक है पैसे नहीं दे रहे तो हमारी रकम हमें वापस दे दो। बेटा जब चीज हमें वापस कुछ है ही नहीं, अगर तुझे मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो मेरे घर में जाके देख लिया, अगर जंगल तुझे मिल जाए सब जंगल तुमने उखाड़ दिए होंगे मुझे पता ना बेटा ना, अपनी चीज का कोई नुकसान करेगा। जी मेरी रकम मुझे वापस दे दो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। बेटा मुझ पे तो कुछ है नहीं, मैं तेरे जोड़ रहा हूँ हाथ, और ज्यादा तेरी वो हो तो मेरी छोरी को वापस छोड़ जा। ये पाप और हमसे करा लो। अब धीरे धीरे कमाऊंगा, दूंगा तुम्हारा कर्ज। क्या कमाओगे? भैंस चुगाऊंगा, नहीं तो बकरियां चुगाऊंगा किसी की। 15 लाख की तो तुम वो क्या कहते हैं रकम हमारी, और 15 लाख रुपए 30 लाख रुपए तुम दे दो, तुम 30 रुपए ना दो किसी को। देंगे बेटा देंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है घर में आटा तक नहीं है तुम्हारे। वो बात की बात है, पर तेरा देंगे चाहे हम रोटी खाए ना खाए। कहाँ से दोगे? सरकारी नौकरी आ रही है तुम्हारी। पता नहीं भगवान जाने कहाँ से देंगे, पर देंगे। कब दोगे? देंगे, धीमे धीमे देंगे। वो तो मेरे ससुर की ना बुद्धि में कीड़े पड़ गए, फिर गई। तुमने ऐसा जादू मंत्र मारा कि बस तुम दिखाई दे रहे फिर तो उसे। बेटा मैंने कुछ नहीं किया, वो तेरा ससुर मेरे ही पीछे उल्टा पड़ गया। जब तुझे मालूम है कि मेरे पास तो शुरू से कुछ है नहीं, तो मैं 15 लाख रुपए दे कहाँ से दूंगा? हाँ वो जब भी उन्हें मेरी बात समझ आनी चाहिए थी। मैंने तो जो कही 1 चम्मच में विदा करूंगा चोरी को, तो उन्होंने कही ना हमारे तो 10 लाख के रिश्ते आ रहे हैं। मैंने की इतनी बढ़िया रिश्ते को क्यों ठुकराऊं? मैं नहीं 20 लाख 15 लाख में दे दूंगा। तो तुम एक काम करो, हमें 15 लाख चलो छोड़ो, हमारी रकम हमें वापस दे दो। रकम? बेटा दावत किस चीज की खाई तुमने? जो पनीर मारा ठूस के, जो लौकी की लौंज मांग रही तू बार बार टेबल पे, वो कहाँ से आई? हाँ तूने 3 बार मांगी लौकी की लौंज, मैंने खुद अपने हाथ से पड़ती है तुझे। और क्या कहते हैं कम से 25-30 रसगुल्ले खा गई तू सफेद वाले, वो कहाँ से आए? तुम लोगों की रकम से आई। 4 डीजो पे तुम नाचिए कुदक के, एक के तो फ्लोर तोड़ दिए तूने। और दूसरी बात भटकना चल रही 12 साउंड, वो कहाँ से आए? घोड़ी पे बैठ के जब तेरा दूल्हा आया तो मेरा दूल्हा मतलब कि मेरी बहू का मेरी बेटी का दूल्हा आया तो फायर चले थे बंदूक से। हाँ, वो 40 रुपए गोली के हिसाब से 400 गोली लग गई। देख बेटा मुझ पे नहीं है कुछ भी, ना तो मुझ पे पैसा, ना मेरे पास कुछ भी, और ना मेरे पास जेवरात, और ना मुझ पे तुम्हारी रकम जो तुम ठूस के और लील के और हंग के गए हो ना लॉज में, वो सब पता है मुझे। अब मैं कुछ नहीं दूंगा। और सुन आज के बाद इस दरवाजे पे मत आइयो कुछ मांगने, यहाँ से पधारो। और ज्यादा अगर मेरी लड़की से चू चपड़ की तो कोर्ट में डालूंगा केस और दहेज एक्ट लगाऊंगा 20 लाख का। जा पधारो चलो, अब सोच मत जताना, जा निकल जा। सही कह रहे हो, गलती हमारी, तुम कीड़े पड़ के मरोगे। वो बात की बात है बेटा। पिताजी पिताजी आगे बेटी आ गए। क्या हुआ? क्या कहा उस आमखोर ने? खांस रहा था क्या? कुछ नहीं कहा उसने। फिर? कुछ नहीं है, जो दावत वगैरह खा के आए थे ना हम हाँ। सब, जो लॉन्ज वगैरह में दावत खाई थी, वो जो हमने 15 लाख की चीज चढ़ाई थी ना, वो उसी से हुआ है सब कुछ। हैं? हाँ बेटा ये तो बहुत बड़ा जालसाज निकला। और कुछ नहीं है, 30 लाख की लड़की पर है, बस खाली लड़की है और कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं मिलेगा वहाँ से। और ये और कह दिया मेरी अगर लड़की से कुछ कही तो 20 लाख का दहेज एक्ट और लगाऊंगा। हाँ, और जेल जाना हो तो तैयार हो जाओ। बेटा ये तो बड़े बुरे फंसे। मैंने तुमसे बार बार मना कर रही थी पिताजी मत करो। मुझे पता है मैं उसी गांव की हूँ, पर नहीं, कर लो। चल बेटा क्या कर सकते हैं, तू एक काम कर, जान दे हमारे 15 लाख 20 लाख 30 लाख जो गए वो चूल्हे में जान दे। तो एक काम कर, बहू है बढ़िया तरीके से रख, और हाँ कभी भी भूल से वो कमीना दरवाजे की चौखट पे आ जाए। अब ना आएंगे वो, कभी ना आने वाले। अच्छा, कोई जरूरत नहीं। ऐसा कर करके तो दोनों लौंडिया की शादी कर ली और आज तक घर में न झांकते हैं। अच्छा। भंडारे से पेट भर जाता है बस। और लड़की भी ऐसी शर्मदार है कि इसके दरवाजे पे आज तक झांकी नहीं है। अच्छा हाँ।
चल दो ठीक है तीन बेटा। दिन बालक हो गए लेकिन कोई नहीं। हाँ तो ऐसे के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब इसने अपनी बेटी के साथ किया, बेटी इसके साथ करनी है। कीड़े पर के मरते हैं ऐसे लोग। ठीक है चलो, बेटा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ। रागनी, हाँ दीदी। मैं तेरे बाप के पास गई थी, तेरे घर। क्या हुआ? तेरे बाप ने जो हमने रकम दी थी ना 15 लाख की, उसमें से शादी करी है। अच्छा, उसी में से की है? उसी में शादी करी है, ठीक है ना? मुझे नहीं पता थी दीदी, तो क्या पिताजी ऐसा करेंगे? और वैसे भी हाँ, उनने जो दो बहन की शादी करी ऐसे ही उनके साथ किया है, लेकिन ये नहीं मालूम अगर था कि मुझसे ये मेरे पहले- साथ भी करेंगे ये काम। खैर अब तेरी क्या गलती है इसमें, तुझे क्या बोलूं अब मैं। दीदी पर मुझे- कोई बात नहीं है, अब तू दरवाजे पे नहीं जाएगी और नहीं आने देगी। इतना सुन लियो, जिस दिन तू चली गई फिर वहां से लौट के मत आइयो। मैं क्यों जाने लगी? मेरी दोनों बहन भी नहीं झकती हैं वहाँ पे, और ना आज तक आई वहाँ पे। पिताजी चाहे मरे चाहे गिरे, वो आज तक नहीं आई उन्हें देखने। बस तो मैं भी क्यों यही जाने लगी? मैं भी यही चाहती हूँ। ठीक है। चल, कोई बात नहीं, मैं अपनी चीज दे दूंगी पैसे के लिए।